और कहा जाता है ना, सफलता संघर्ष मांगती है। फिर बोले ना कि 15 साल का लड़का आता है और उसको उसकी औकात दिखा देता है कि सेल्फ नॉलेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। इंग्लिश को लेकर जो मिथ था ना लोगों के मन में, वो खत्म हुआ है। यकीन मानिए कि इंग्लिश बहुत आसान है। मतलब जिस मोहल्ले में हम पहले इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए थे, उसके आसपास के बच्चे नहीं आ रहे थे। साहिबगंज या तो फिर भागलपुर माइग्रेट कर जाते थे, वो बच्चे गोड्डा आ रहे हैं। बच्चों का आना बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन बच्चों का चले जाना उसे दुगुने दुख की बात है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। हम बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। अब तो 90, 91, 92, 90, 95 वो तो आसान हो गया इंग्लिश में। 2014, 15, 13, 8, 9, 7 ऐसे करके आप जब पीछे जाएंगे ना, आप गौर से देखिएगा, इंग्लिश में किसी का 60, किसी का 55, किसी का 62। इस ग्रामर के मिथ में ना फंस के रह गए हैं। जब आप ग्रामर पे चले जाएंगे ना, तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। पिंजरे के सामने ना एक शीशा रखा हुआ है, उसके सामने खड़े हो जाइए, आपको दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर दिख जाएगा। कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो आपका ऑल टाइम फेवरेट हो? कि इंसान से ज्यादा धैर्य ना एक कागज को होता है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पेपर। आर्ट्स के बच्चों से प्रॉब्लम ये है ना कि गांव में रहकर उन्हें लगता है कि ट्यूशन है ही नहीं, क्या पढ़ेंगे। देखिए, हमारी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपके बच्चे ने आर्ट्स लिया हुआ है और उनको लगता है कि उनको अच्छा पढ़ाई करना चाहिए और आप सपोर्ट थोड़ा बहुत कर दें, तो हमारा संस्थान सरकंडा दुर्गा मंदिर, भतरिया दुर्गा मंदिर के पास सिकेश इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स के नाम से चल रहा है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस लाइन को सही मायने में परिभाषित करते हुए एक 15 साल का लड़का आता है अंग्रेजी को उसकी औकात दिखाने, क्योंकि गोड्डा में अंग्रेजी का जो हालत था ना, वो काफ़ी दयनीय स्थिति में था। लेकिन मतलब बात है ना कि अंग्रेजी को लेकर बहुत ज़्यादा डर था। फिर बोले ना कि 15 साल का लड़का आता है और उसको उसकी औकात दिखा देता है। ये सारी कहानी जो जिनकी है, आज हम उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। मैं स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में सिकेश आनंद सर जी का, जो सिकेश इंग्लिश क्लासेस चलाते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। हमारा चैनल जो झारखंड एडवेंचर, वो विशेषकर कहानियों को लाने में फोकस करता है, और आपके पास एक बेहतरीन सी कहानी है जो आपकी खुद की लिखी हुई है, आपकी खुद की है। जैसा कि हम लोग कहानी लाते हैं सर, तो कहानी में बचपन से शुरुआत करने में ज़्यादा बेस्ट आता है, तो कुछ अपने बचपन को लेकर शुरू कीजिए। सबसे पहले आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी वीडियो देखने वाले व्यूअर्स हैं, जितने हमें जानते हैं, सबको ढेर सारा नमस्कार, ढेर सारा प्रणाम। मैं सिकेश आनंद वर्तमान में सरकंडा दुर्गा मंदिर के पास सिकेश इंग्लिश क्लासेस नाम का एक संस्थान चला रहा हूँ। साथ ही साथ सिकेश इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स और क्लास 9, 10 के बच्चों के लिए भी क्लास चल रहा है हमारे यहाँ। रही बात हमारे बचपन के जीवन की, तो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। और कहा जाता है ना, सफलता संघर्ष मांगती है, कि जीवन में सफल होने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और हमने, तो मैं क्लास 8, 9 में था ना, उसी समय से मैं होम ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। हम लोग 3 भाई, मेरे सिस्टर। फाइनेंशियल स्टेटस उतना स्ट्रांग नहीं था हमारा। पापा अर्निंग ठीक ठाक कर लेते थे, लेकिन घर में उतनी मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोग थोड़ा बहुत गरीबी में जीवन बिताए हैं। लेकिन तब का वो दिन और आज के इस दिन में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उस दिन संघर्ष नहीं किए होते, तो आज संघर्ष की कहानी सुनाते कैसे मैं आपको। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपकी स्कूलिंग कौन से स्कूल से हुई थी सर? मैंने नवप्रभात मिशन स्कूल से पढ़ाई करी है। नवप्रभात मिशन स्कूल? मैं क्लास 4 में वहाँ ज्वाइन किया हूँ। इससे पहले दानीनाथ एक स्कूल हुआ करता था दुर्गा मंदिर के पास। मैंने वहीं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की पढ़ाई करी। क्लास 4 में मैंने नवप्रभात ज्वाइन किया। उसके बाद से हमारा मैट्रिकुलेशन हुआ और फिर इंटरमीडिएट चलता गया वक्त के साथ। और मैं फिलहाल दुर्गा मंदिर के पास अपना क्लास चला रहा हूँ। हर उन बच्चों के लिए जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हमें लगा कि इंग्लिश में कुछ बढ़िया करना चाहिए, तो हमने एक संस्थान शुरू किया। तो सर, इंग्लिश मतलब क्या शुरू से ही आप सोचे थे कि इंग्लिश को ही लेकर आगे चलना है, या फिर कुछ और भी सोचे थे? एक्चुअली ना, एक मजेदार किस्सा है। हाँ जी। तो हम क्लास 12 में जब थे, तो हमें लगा ना कि इंग्लिश में जो प्रॉब्लम गोड्डा में है, पहली बात तो हमारे
अपने लोकेलिटी से बहुत दूर जाना होता था, दूर से छोड़ जाना होता था क्लास करने के लिए, और गिने चुने टीचर्स थे और उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती थी पढ़ाने की, अपना एक मोनोपोली होता था। फिर हमें लगा ना कुछ नया करना चाहिए, कुछ इनोवेशन करना चाहिए। फिर 2015-16 के बीच हमने सोचा कि संस्थान शुरू कर ही देते हैं। इसके पीछे का भी कहानी है। हमें ना सच में लग रहा था कि स्टूडेंट शायद पता नहीं हमसे कनेक्ट कैसे करेगा। तो मेरे जो मुकेश भैया है ना, हमसे जो बड़े, हम लोग 3 भाई हैं आपके भैया जी। हाँ, तो मेरे जो भैया जी हैं बीच वाले, उन्होंने कहा, हमें खूब मोटिवेट किया, स्टार्ट करो स्टूडेंट आएगा, अपने आप पे विश्वास रखो। तब हमें समझ में आया कि सेल्फ नॉलेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। पहले इसको डेवलप करना होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं हमने किया, और वक्त बीता गया तो 4, 5, 10 बच्चों से शुरू हुआ कारवां आज हजारों के पास पहुंच गया है। हमें लगा कि कुछ गोड्डा के बच्चों को नया दिया जाए, क्योंकि पहले हमने देखा कि बच्चे इंग्लिश पढ़ते ही नहीं थे, और पढ़ते भी थे तो कंटिन्यू इंटरेस्ट नहीं लेते थे। फिर हमें लगा कि इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाए। जहाँ पर बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स को मैंडेटरी मान लेते हैं, उन्हें लगता है ये सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। जब भी क्लास करने आते हैं बच्चे 11-12 के, उनको लगता है सबसे पहले फिजिक्स करना होता है, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर बायोलॉजी, फिर मैथ्स, और लास्ट में इंग्लिश करेंंगे। इंग्लिश को आपको जान के ताज्जुब होगा, आज के डेट में बच्चा जब आता है ना, सबसे पहले इंग्लिश, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, ऐसे करके डिसाइड करता है। तो वक्त के साथ बहुत चीज़ें बदल गया है। इंग्लिश को लेकर ही जो मिथ था ना लोगों के मन में, तो वो खत्म हुआ है। वो डर जो था सर, क्या? बिल्कुल। आज भी बच्चे ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि हम इंग्लिश में कुछ नहीं जानते हैं। यकीन मानिए कि इंग्लिश बहुत आसान है, आसानी से पढ़ा जा सकता है और अच्छा स्कोर किया जा सकता है। 90 तो आप ऐसे ही ले आएंगे। अब आप हमारे पास आ जाइए, आपको डर लगता है तो हम आपको 90 दिला देंगे। वैसे भी टॉपर्स हमेशा निकलते हैं यहाँ से। सर, जैसे कि आपने शुरुआत की थी कोचिंग की, सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती अगर उस वक्त के लिए थी फाइनेंस को छोड़कर, तो वो क्या थी? क्योंकि फाइनेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबके लिए है। हर वो बच्चा है जो बहुत नीचे से उठा हुआ है। आपके लिए क्या थी सर उस वक्त, जैसे कि आपको कोचिंग शुरुआत करने के लिए मेरे पास प्रॉब्लम था कि मेरे पास जो है ना सपोर्ट नहीं था लोगों का। अच्छा। तो फिर मेरे ना बड़े वाले भैया खड़े हुए, तो जो होता है ना पिलर के तरह, कि तुम कुछ भी करो हम तुम्हारे साथ हैं। नेटवर्क बढ़ाने में मदद। नेटवर्क मतलब वो आप समझ सकते हैं, जो रिसोर्स होता है, जो संसाधन होता है, मतलब वो जब कहते थे ना कि काम करिए, मेरा भाई पढ़ा रहा है, अब जाइए पढ़ के देखिए, अच्छा लगेगा, ये लगता था चलो मेरे बड़े भैया को ये विश्वास है कि मेरा भाई, छोटा भाई पढ़ा सकता है। आपको विश्वास नहीं होगा, मतलब जिस मोहल्ले में हम पहले इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए थे, उसके आसपास के बच्चे नहीं आ रहे थे। कौन से मोहल्ले में? राजकुमार नगर की बात कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगा, फेथ डेवलप हुआ और सारे बच्चे आ रहे हैं। मतलब हमें नहीं लगता है कि गोड्डा में लगभग ऐसा कोई गांव होगा आसपास का जहाँ से बच्चे को हमने नहीं पढ़ाया हो। लगभग हर गांव को टच करना हमारा मकसद है, और बहुत हद तक हमने टच कर लिया है। सिर्फ गोड्डा भर ही सर? गोड्डा फिलहाल तो हमारा सेटअप ऑफलाइन चलता है जी। तो ऑफलाइन के जरिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप मेहरमा, साहिबगंज, बरहेट, बोरियो, वहाँ तक के बच्चों को हम लोग खींच करके गोड्डा ला रहे हैं। वो बच्चे जो पहले साहिबगंज या तो फिर भागलपुर माइग्रेट कर जाते थे, वो बच्चे गोड्डा आ रहे हैं। इसका मतलब का प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पूरा प्रयास है बच्चे जो ना उठ करके सब गोड्डा आए, और गोड्डा 24 जिला में से पहले नंबर पे आए। इकोनॉमिकली भी इसको स्ट्रॉन्ग करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जैसे कि सब चीज का एक पीक मोमेंट होता है, तो कभी ऐसा पीक मोमेंट आया है जब आपको लगा हो कि मतलब हार जाने का पीक मोमेंट जिसको कह सकते हैं, जब आपको लगा हो कि यार इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है? क्योंकि शुरू में तो आपको सब ऐसा अचानक से 10 मतलब 1000 बच्चा तो नहीं मिल गया होगा आपको, वो पता चला होगा 5 बच्चे आए, फिर 2 बच्चे गायब हो गए 2 दिन बाद। ऐसा भी होता है कभी कभार। तो ये सारा मोमेंट कुछ 1-2 बच्चों का आना बहुत ही खुशी की बात है। हाँ। लेकिन बच्चों का चले जाना उससे दुगुने दुख की बात है। किसमें? बीच में जब बच्चे आ रहे होते हैं ना, हाँ। बहुत सारे बच्चे आए, मन बहुत गदगद हो जाता है, हाँ। पूरा बैच भरा हुआ है। लेकिन बीच में जब बच्चे निकल जाते हैं ना, हाँ। तो यार ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया। फिर हम घर आते हैं, फिर सोचते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। हम बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, बच्चे हमसे कनेक्ट नहीं पा रहे हैं, यार बीच का क्या हो रहा है। फिर ये जो लूप होल है ना, उसे ढूंढना पड़ेगा।
और आते हैं, एनालाइज करते हैं, एवेलुएट करते हैं, देखते हैं। ये हमारा होमवर्क रहता है कि हम बच्चे से ज़्यादा कैसे कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि बच्चे ना इंग्लिश को उतना मज़ेदार नहीं मानते थे, लेकिन अब देख रहे हैं ना कि मैथ्स से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से ज़्यादा बच्चे ना इंग्लिश पढ़ रहे हैं। बंक भी नहीं करते क्लास, बंक भी नहीं, एकदम डेली क्लास आ रहा है, और जो बच्चा जेन्युइनली क्लास कर रहा है वो रिजल्ट भी ला रहा है। अब तो 90, 91, 92, 90, 95 बहुत आसान हो गया इंग्लिश में। कोई एक ऐसा वर्ड सर आपको जो क्लास में बोलते, वैसे मुझे मालूम है लेकिन दर्शकों को बता दीजिए जरा सा। मैं ज़्यादातर आप जैसे क्लास में करते हैं, बालक करके पढ़ाते हैं, बालक बिल्कुल, बालक बिल्कुल। करते हैं, तो ये जो अंदाज आया सर कहाँ से आया? बिल्कुल एग्जैक्ट। एक्चुअली क्या होता है ना कि कुछ एक वर्ड होता है, कैसे हम बच्चे उसको बोलेंगे। कई बार क्या होता है, नए बच्चे आते हैं, बच्चियां आती है, कैसे कनेक्ट करेंगे, नाम भी नहीं जानते हैं, तो उसको ऐसे रे बे तुम करके अच्छा नहीं लगता है ना। बच्चे रिस्पेक्ट चाहते हैं, जी हाँ जी। बच्चे को डिग्निटी चाहिए। आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि सामने वाला रिस्पेक्ट करे। तो ऐसा कौन सा वर्ड बोले, तो हम बालक अक्सर बोल दिया करते हैं। तो कहीं से ऐसा आया नहीं है, वो बस बस ऐसा हमारे मन से। हाँ सर, जैसे कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बहुत बच्चे आते हैं, मैं खुद भी हिंदी मीडियम से, तो मतलब जो डर था वो आपके यहाँ आकर एकदम खत्म हो गया था ओवरऑल। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ से आया था कि आपको ये जो टेक्निक लाए आप, ये सारी चीज़ें? हमें लगता है ना कि इसके लिए बहुत सारा मतलब स्टेप हम बताना चाहेंगे। जैसे शुरू में हमें ये लग रहा था कि इंग्लिश जो है ना एक बहुत बड़ा लैंग्वेज बना दिया गया है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको लेकर डर लग रहा है। पहले आप ध्यान करेंगे, थोड़ा सा रिमाइंड करिए कि 2014, 15, 13, 8, 9, 7 ऐसे करके आप जब पीछे जाएंगे ना, आप गौर से देखिएगा, इंग्लिश में किसी का 60, किसी का 55, किसी का 62, 80, 90 ला पाना ये बहुत बड़ी बात होती थी। जहाँ की इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो ले आते हैं, उसके लिए तो नॉर्मल सा है, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट मिला होता है, आराम से नंबर ले आते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप, आज भी जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना राइटिंग स्किल, जैसे नोटिस पढ़ा रहे हैं, रिपोर्ट पढ़ा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे बताने के बाद बच्चा रूम में जाके उसे रटे नहीं, हम उसे स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, उसके फॉर्मेट, उसकी प्रोसेस, उसके मेथड को बताते हैं, ताकि बच्चा एडप्ट करके रूम में जाए और खुद से पढ़ सके। मटेरियल आपका खुद अपना होता है? खुद का एकदम जेन्युइन मटेरियल है और एकदम कॉन्क्रीट है। आप कितना भी, यदि हमने इतना भी लिखा दिया है ना और एग्जाम में लिख कर आ गए तो आपको नंबर 100% मिलेगा। तो सर जैसे कि स्पोकन हो गया एक अलग पार्ट हो जाता है, रिटन एक अलग पार्ट हो जाता है, तो राइटिंग में और स्पोकन में ये दोनों चीज में इंग्लिश में डिफरेंस क्या है? जैसे कि जो कि ग्रामेटिकली एरर बहुत सारे स्पोकन में देखने को मिलता है। पहली बात तो बच्चे जो है ना इस ग्रामर के मिथ में ना फंस के रह गए हैं। जब आप ग्रामर पे चले जाएंगे ना तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। अच्छा। क्योंकि आपको लगेगा कि आपको ग्रामर के अकॉर्डिंग इंग्लिश बोलना है। और आप ग्रामर सीखते सीखते आप ना बहुत सारा वक्त निकल जाएगा तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। तो आपको सबसे पहले टंग ट्विस्ट करना है। स्पीकिंग का, स्पोकन का एक अलग सा जोन है, ये आपके स्पीकिंग स्किल को डेवलप करता हो। लेकिन जब आप राइटिंग स्किल करते हैं उस समय ग्रामर बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि स्पोकन के दौरान, बोलने के दौरान आप ग्रामर में थोड़ा बहुत मिस्टेक कर भी लेना तो सामने वाला समझ जाता है, उतना माइंड नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से जो हम लोग ग्रामर की डिफिनेशन पढ़ के रखे ना, शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना लिखना सिखाता है, मेरे हिसाब से ग्रामर में ना राइटिंग सिखाता है। हमें ग्रामर ये बताता है कि आप कैसे बढ़िया से लिखना सीखेंगे। और बाकी स्पोकन करने के लिए आपको क्या करना होगा, रूम जाइए, जिस वर्ड को आप जानते हैं प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतनी क्लियर होती जाएंगे। स्पोकन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ये सारी चीजें तो बात सेकेंडरी चीज है, सबसे पहली चीज हो जाती है हेजिटेशन। किसी को समझ में तो आ जाता है कि सामने वाला क्या बोला इंग्लिश में, लेकिन वो इतना हेजिटेट होता है कि बोल ही नहीं पाता या फिर फब्बल करता है। ये सारी चीजें यार मुझसे गलत निकल जाएगा, ये सारा चीज। तो ये हेजिटेशन को कैसे दूर करें? हेजिटेशन दूर करने का तरीका है, अच्छा, सबसे पहले आप अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करें। एक बात बताते हैं आपको, कहानी है। एक जू था, जिस जू के ना नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ था कि यहाँ पर दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर पाया जाता है। तो लोग ना बड़े इंटरेस्ट अंदर जाते थे, उनको लगता था कि सबसे डेंजरस एनिमल इसी जू में है। सभी लोग अंदर गए और जब वापस लौट रहे होते हैं ना सबका मूड ऑफ हो जाता था। क्यों? कि यार क्या लिखा हुआ है, तुमने लिखा हुआ है कि वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, सबसे खतरनाक जानवर है, एक भी अंदर जानवर नहीं है। तो सारे लोग आकर के ना गेट कीपर से पूछते थे क्या मजाक लगा के रखे हो यार, लिखे कुछ और हो कुछ और ही रहा है, एक भी नहीं है यहाँ पर जानवर। तो गेट कीपर ने बड़ी शालीनता से कहा कि जनाब आप जाइए,
पिंजरे के सामने ना एक शीशा रखा हुआ है, उसके सामने खड़े हो जाइए, आपको दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर दिख जाएगा। अच्छा। हम लोग एक ऐसे सोशल एनिमल हैं जो अपने सोसाइटी को सुधार सकते हैं। इंग्लिश कौन सी बड़ी चीज़ है, आराम से सीख लेंगे। जितना कुछ दुनिया में सीखना होगा, मनुष्य से ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। मानव उसमें शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। बिल्कुल सर जैसे कि कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, आपके मुंह से इंग्लिश में आप किसी को गाली गलौज कर दिए पूरा, और सामने वाला को लगा ये मेरे से इंग्लिश में बात कर रहा है और आगे से थैंक यू बोल रहा है, थैंक यू सर, ऐसा कभी फनी मोमेंट कुछ हुआ? कई बार हो जाता है, कई बार। हाँ। एक्चुअली क्लास में तो हम लोग नहीं बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि क्लास में क्या है ना कि आप जैसा बोलेंगे ना बच्चा वैसे सीख जाते हैं। अब बच्चा रूम में जाकर मतलब प्रैक्टिस भी करता है। हर बच्चा आप देखेंगे ना, हर टीचर का नकल करता है, उसके चलने का, उसके बोलने का। तो कई बार दोस्तों के बीच रहते हैं या फिर खास बच्चों के बीच रहे तो कुछ बोल दिया, दोबारा पूछे सर क्या बोले, तो कुछ नहीं यार छोड़ो क्या जानोगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो क्लास में बोले जाते हैं। नॉर्मली हम तो क्लास में ऐसा ही बोलते हैं, ओ गॉड। जैसे आपको किसी मीटिंग में सर ऐसा सुनने में आया था, इसका क्या प्रमाणिकता हमको ऐसा पता नहीं है, लेकिन सुनने में आया था, क्योंकि मेरा भाई आपके क्लास में पढ़ रहा था। अच्छा। उस दौरान आप एक कहानी उठाते हैं कि अभी अभी मैं अडानी से आ रहा हूँ, तो आप अडानी के मीटिंग में जाते हैं एज ए स्पीकर, हिंदी टू इंग्लिश ये समझाने के लिए। ये क्या किस्सा है? नहीं समझा। एक्चुअली कुछ टॉपिक था जिसको ट्रांसलेट करना था। अच्छा। और काफी हैवी अमाउंट आप चार्ज भी करते हो उस चीज के लिए। तो ऐसा कहा गया था कि चलिए भाई आप आइए, इस चीज़ को डील कर दीजिए, मतलब ट्रांसलेट करना था। और वो कुछ पर्सनल बात है, उसको ख्याल लीजिए, इस बात पे बात नहीं करते। हालांकि चलिए सर, जैसे कि किताबें एक बहुत बड़ा चीज होता है, मतलब एक स्टूडेंट के लिए, मैं तो कहूँगा पूरे के पूरे मनुष्यों के लिए, अगर वो किताबों से दोस्ती कर लेता है तो वो जीवन धन्य हो जाता है। तो आप कौन कौन सी किताबें रेकमेंड करना चाहते हैं? जैसे कि आप इंग्लिश, और भी ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट क्या बोलते हैं 11th 12th ये सारी चीजें नहीं, और भी कोई कई सारी किताबें जो लाइफ को लेकर है। पहले मेरी बात, हमने कई बार बच्चों को कहा है कि आप अपनी लाइफ को सुधारने के लिए ना, अपने आप को सेल्फ इंस्पायर करने के लिए आप उन फ्रीडम फाइटर्स को फॉलो करिए। हमारे यहाँ बहुत सारे हैं। जैसे आप यदि रनिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो सकता है मिल्खा सिंह को आप फॉलो करिए। आजकल तो बहुत अच्छा सोर्स हो गया है ना, बहुत सारे बुक्स। आजकल क्या हो गया, बच्चे बुक पढ़ते ही नहीं है। आपको पता होगा एकेडमिक जो बच्चे पढ़ रहे हैं बुक से कहीं लेना देना नहीं है, जबकि उनको पता है कि बुक जो है ना लाइफ का सबसे बड़ा जरिया है। आपको इंसान धोखा दे सकता है लेकिन आपको बुक कभी धोखा नहीं देगा। जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे उतना ज़्यादा जीवन में अनुभव होगा। हमें मेरे हिसाब से लगता है ना कि जीवन का दूसरा हिस्सा ना बुक है। आप ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, आप भगत सिंह पढ़िए, आप लेनिन पढ़िए, कार्ल मार्क्स पढ़िए, गांधी पढ़िए। मतलब ये सब इंसान के साथ साथ एक विचारधारा भी है जो लोगों को, यदि भटक रहे लोग जो है वो ट्रैक में आएंगे। आपके पास बहुत कुछ है पढ़ने को। अब तो सोशल मीडिया भी आ गया है ना, अब तो बुक्स के अलावा ई बुक्स भी आ गए हैं ना, आप उसके जरिए पढ़ सकते हैं। हाँ, तो जितना पढ़ेगा। हाँ बिल्कुल सर, जैसे कि उसमें वोकेबुलरी बहुत हार्ड होता है, उस चीज को लेकर आप क्या सलाह देना चाहिए? क्योंकि अगर कोई किताब कोई पढ़ेगा तो वो सब में एक हैवी वोकेबुलरी देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल एकेडमिक बुक्स में उतनी ज्यादा हार्ड नहीं रहती है। तो एक्चुअली क्या है ना, ऑक्सफोर्ड रेकमेंड करना चाहेंगे या फिर ऐसे ऑनलाइन गूगल वगैरह? सबसे पहले हम अपनी बात रख लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि एक्चुअली ना पहले ये समझना पड़ेगा कि इंग्लिश में इतना सारा वर्ड हुआ कैसे। इसके लिए एक नॉर्मल सा फेनोमेनन है। आप यदि मॉर्फेम या एफिक्स फॉलो करेंगे ना, पढ़ेंगे जब आप, तो आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश का जो ग्रोथ कैसे हुआ है। जैसे आप इमेजिन करिए कि कोई एक वर्ड है ACT एक्ट, इंग्लिश को कैसे ब्रॉड किया गया आप समझिए। उस एक्ट में OR लगा के एक नया वर्ड बना दिया गया, एक्टर। उस एक्ट के आगे री लगाकर दूसरा वर्ड बना दिया गया, रिएक्ट। उस एक्ट में ION जोड़ करके एक्शन बना दिया गया। हमें ना वो रूट वर्ड पता करना है। यदि वो रूट वर्ड पता कर लेना तो हम खुद से वर्ड फ्रेम करना सीख जाएं। वर्ड ऐसा थोड़ी है कि अचानक से वर्ड आ गया, उसका कोई कॉन्क्रीट मतलब होगा, ठोस मीनिंग होगा। तो ये हमें पता करना है कि वर्ड आया कहाँ से, उसका रूट काउज क्या है। दूसरी बात,
आपने कहा डिक्शनरी फॉलो करेंगे या फिर यूट्यूब, दोनों की अपनी अलग अलग पहचान है। बच्चे ना डिक्शनरी तो देखते ही नहीं आजकल। आजकल तो बहुत सारा ऐप आ गया, जो भी वर्ड ढूंढना हो डाले और मिल गया। ऐप में भी कौन सा सर? और डिक्शनरी में क्या है ना कि डिक्शनरी से बच्चों को ना वर्ड याद नहीं रहता है। अच्छा। जैसे हम लोग बचपन में जब डिक्शनरी फॉलो करते थे ना, तो हमने सोचा कि आज ना डिक्शनरी से 10 वर्ड याद करते हैं। वर्ड याद किए भी, बहुत सारे बच्चे जो वीडियो अभी देखेंगे, बहुत सारे लोग जो वीडियो देखेंगे अभी, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारा वर्ड याद किया है। अब यकीन मानिए 7 में 8 में 9 में 10 में बहुत वर्ड याद किया है, लेकिन पता है किन के लिए? टीचर्स के लिए याद किया है, इसलिए आपको याद नहीं रहा है। यदि आप अपने लिए याद किए होते हैं ना, सही मायने में आपको याद रहता। आपने केवल ड्यूटी पूरा किया, आपको लगा कि सामने वाला कोई हमें होमवर्क दिया, हमने पूरा कर दिया, तो वो होमवर्क वक्त के साथ निकल भी गया ना। क्लास 9 10 में कितना कुछ पढ़े थे हम लोग, 11 12 में कितना कुछ पढ़े थे। हमें लगता है 80 से 90% बच्चा इसलिए भूल जाता है क्योंकि वह सीखना नहीं चाहता है। बहुत सारे बच्चे जो साइंस ले रहे हैं, उनको लगता है बस साइंस जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हो जाएगा। साइंस इज अबाउट टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा। यदि आपको ये बता दिया जाए ना कि साइकिल चलाने का ये प्रोसेस है, तो शायद आप रटते रह जाएंगे और साइकिल चलाने का प्रोसेस आएगा नहीं आपको। इसलिए हमें प्रैक्टिकल कराया गया ताकि हम डायरेक्ट सीख सकें। और जिन चीज़ों को आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, यकीन मानिए आप थ्योरी खुद से बना लेंगे। जी हाँ, इसलिए सीखिए। जैसे कि सर देखा जाए तो फ्लुएंसी नहीं आ पाती है बहुत सारे बच्चों में। अभी मेरा पिछला क्वेश्चन भी शायद इसी से रिलेटेड था थोड़ा बहुत, लेकिन एक्यूरेट मामले में अगर हम बोले तो फ्लुएंसी कैसे आएगी? मेरे में भी नहीं आ पा रही है। समझ तो जाते हैं लेकिन वो नहीं आ पा रहा है। फ्लुएंसी आने का देखिए, हम कह रहे हैं ना जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अच्छा। आप शॉर्टकट से जल्दी पहुंच तो जाएंगे, लेकिन आपका मंजिल सफलता आपको नहीं दिलाएगा। आपको ना प्रैक्टिस, हमने क्या कहा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप आइए, आप ऐसे फ्रेंड्स को ना मतलब अपने ग्रुप में शामिल करिए जो इंग्लिश बोलना चाहता हो, जिसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा हो कि हम भी बोलेंगे ये। वरना फिर आप जो है इंग्लिश मूवी फॉलो करिए। आजकल तो आता है ना इंग्लिश मूवी में जो हिंदी वाला कैप्शन आता है, आप वो पढ़िए। आप इंटरेस्ट तो दिखाइए। आप हिंदी पिक्चर छोड़ ही दीजिए, आप हॉलीवुड के पिक्चरों को देखिए। आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, आप छोड़ दीजिए। आपको समझने के लिए नहीं पढ़ना है, आप बस रीडिंग के लिए पढ़िए। जब तक आप बोलेंगे नहीं ना, हमारा पूरा इंग्लिश भरा हुआ रहता है लेकिन निकल नहीं पाता है। आपने कहा हेजिटेशन की वजह से बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है। और ये के साथ नहीं, 100 में से 90% आदमी के साथ यही प्रॉब्लम है कि इंग्लिश जानते हुए भी नहीं बोल पाते। हमने जिसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ा है ना, आपको ताज्जुब होगा जान के, उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता। आप जिससे पढ़े हैं? हाँ, हमने जिससे स्कूलों में ग्रामर पढ़ा है वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ग्रामर भर भर के नॉलेज है। क्यों? क्योंकि उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिला और वो बनाना भी नहीं चाहे। यदि हम चाह लेना तो क्या नहीं हो सकता है। जी हाँ। कोई एक ऐसा मतलब होता है ना, मतलब देर होगा लेकिन सही होगा। हम जो चाहेंगे वही होगा, हम जो चाह ले वो वही होगा ही। दिन बुरा हो सकता है, जिंदगी थोड़ी बुरा होता है। बहुत बढ़िया बात है सर। और एक बात बोले, जैसे कि बहुत सारा स्टूडेंट, आपने आज तक तो काफी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो आपका ऑल टाइम फेवरेट हो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उन परिस्थितियों में भी उतना मेहनत किया और एक अच्छा खासा सक्सेस क्या कहें, एक अच्छा खासा नंबर यहाँ से गेन करके गया हो? 2022 में एक लड़का है सनी कुमार। अच्छा। ऐसे तो इससे पहले भी बच्चों को हम पढ़ाए, लेकिन सनी कुमार का वो जो डेडिकेशन है ना, हमें इस बात को सोचने पर मजबूर कर दिया कि घर में फादर नहीं होने के बाद भी उसने इतना मेहनत करा कि पूरे गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड टॉपर रहा वो। अच्छा। इतना प्रॉब्लम, कई बार क्या होता है प्रॉब्लम वर्ड से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि एक एक मोमेंट में आपको जब तकलीफ होता है ना, तो कैसे आप बयान करेंगे। और क्या होता है ना, जब आप दूसरे को बताएंगे ना, तो इस बात का मतलब होता है ना कि आप दूसरे को बता रहे हैं, वो बात लीक हो जा रहा है, वो इमोशन नहीं समझ पा रहे, वो सेंटिमेंट्स जो आपसे जुड़ा हुआ है वो दूसरे कनेक्ट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं। उसका वो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन देखकर हम बहुत खुश हुए। बच्चा आज DL.Ed कर रहा है और हमें लगा वो बच्चा हमारे हाथ से स्लिप ना हो जाए। उसे जो प्रॉब्लम है फाइनेंशियल वो तो है ही, इसके अलावा बच्चे अभी आज हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हमने एक 9th-10th के बच्चों के लिए UN एकेडमी खोला है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर UN एकेडमी आपने क्या नाम सोच के रखा,
तो UN एकेडमी, मेरी माँ का नाम U से स्टार्ट होता है उमा, और N से होता है नरेश। तो उमा नरेश एकेडमी वो 9-10 के बच्चों के लिए है। जितने भी बच्चे हैं 9-10 के, मतलब वो सनी और एक लड़का और है संदीप, दोनों मिलकर पढ़ा रहा है अभी। तो वो बच्चे ने काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, आपसे अभी तक जुड़े? अभी तक कनेक्टेड है। ऐसे तो और भी बच्चे हैं जो 17-18 में पढ़े हुए कनेक्टेड हैं, लेकिन इनका कनेक्शन पढ़ाई से भी तो है। वो बच्चा डेली सीखना चाहता है, डेली हमसे सवाल पूछता है, ये यहाँ प्रॉब्लम में फंस गया तो हमसे पूछता है, जानना चाहता है। उसके अंदर अभी भी क्यूरियोसिटी है इस बात को सीखने की, सर ये वाला टॉपिक का आंसर कैसे होगा, क्या होगा, ये पूछता है। कोई ऐसा फनी मोमेंट सर जो आपका ऑल टाइम फेवरेट हो, क्योंकि ऐसा फनी मोमेंट जिसको आप भूल ही नहीं पा रहे हैं, क्लास में हुआ हो? ऐसे हमारे यहाँ बच्चे पहले क्या होते थे, इंग्लिश में आए, बैठे, टीचर आए, लेक्चर दिए, चले गए। आप यकीन मानिए, आप पूछिएगा बच्चों से कनेक्ट, यदि आपके संपर्क में हो, ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जब बच्चा हंस कर नहीं जाता हो। पढ़ाई के साथ साथ बच्चा इंटरटेनमेंट भी जरूरी है। बच्चे मनोरंजन नहीं करेंगे, मस्ती नहीं करेंगे, एंजॉय नहीं करेंगे पढ़ाई के साथ साथ। हम फ़ोन चलाना कब तक जारी रखते हैं? जब तक हमारा इंटरेस्ट है। कितना भी नया फ़ोन है, 2 घंटा 4 घंटा इंटरेस्ट लूज, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, नहीं चलाते हम लोग। इसलिए बच्चों को ना इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, और बच्चे दिखाते हैं, और बच्चे मन लगा के पढ़ भी रहे हैं। हमारा ऐसा कह सकते हैं प्रत्येक दिन फनी मोमेंट्स ही होता है। जैसे सरस्वती पूजा हो, हम लोग एंजॉय कर लिए, बच्चों को पार्टी देना हो, मतलब फेयरवेल पार्टी, उसमें एंजॉय कर लिए, और मस्ती तो करते हैं, खूब मस्ती करते हैं, और मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। सर जैसे कि ये सवाल तो था नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद बना है। अब वो सवाल ऐसा है कि आप जैसे अभी ये सेटअप तैयार कर रहे थे, उस वक्त आपने लॉर्ड बुद्धा का जो एक मूर्ति है वो हमारे सामने रखा। क्या इम्पैक्ट है आपके लाइफ में, उनका क्या रोल है? क्योंकि ऐसे वैसे तो बिल्कुल हम किसी भी चीज़ को ना, मतलब बहुत करीब से समझना चाहते हैं। हम, मेरे हिसाब से, मतलब ये एक ऐसी विचारधारा है जहाँ पर लोगों को सही रास्ते में चलने के लिए प्रेरित करता है। हमको इनके जीवन से ना बहुत कुछ सीख मिला है। हम जब लाइफ में डीमोटिवेट होते हैं ना, तो इनको पढ़ते हैं, इनके मतलब स्टैच्यू को देखते हैं, और हमें लगता है ना कि एक इटरनल सा एनर्जी हमारे अंदर आ गया। यदि कभी हम होपलेस हो गए, हमें लगा कि यार पता नहीं लाइफ में क्या ही हो रहा है अब, तो इनको हम देखते हैं ना, इनसे जब हम बात करते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है हमें। बात भी करते हैं। मतलब होता है ना कि आप, जैसे हम अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, आप वो हर चीज़ से बात कर सकते हैं जिसको आप अच्छा लगता है। आप किताब से बात कर सकते हैं। क्लास 9-10 में आपने पढ़ा होगा, एनी फ्रैंक ने बड़ा अच्छा लाइन कहा था कि इंसान से ज़्यादा धैर्य ना कागज़ को होता है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो ऐसे थोड़ी कहा गया, हमारे अंदर है। इस बात को समझना चाहिए हमें। जितने भी लोग हैं आपसे कनेक्टेड, जो आपके बुजुर्ग हैं, वो आपको कुछ ना कुछ लेसन जरूर सिखाते हैं, आपके आसपास के। और सबसे ज्यादा सीखना गोतिया सिखाता है। कैसे? जिस भी हिसाब से हो, यदि आपके अंदर जो है ना गुस्सा को संभालना है और गुस्सा बढ़ाना है, तो आप गोतिया के पास चले जाइए। अच्छा। तो खतरनाक वाला गुस्सा आएगा, फिर आप सोचिए कि आप गुस्सा क्यों रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ना गुस्सा ये जानबूझकर करने वाली चीजें हैं, क्योंकि हम चाह लेना तो हम नहीं गुस्साएंगे। यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि जैसे कंडीशन ऐसा है ना कि हमें एक सिचुएशन दिया गया, ठीक है, हमें यहाँ पर अभी गुस्साना है, हम उस जगह गुस्साते हैं जहाँ पर हमारा नो लॉस है। यदि इस जगह में आप गुस्साएंगे और हमारा बहुत बड़ा लॉस होने वाला है ना, तो अपने आप को संभालते नहीं, यहाँ गुस्सा नहीं करना है। यदि यहाँ गुस्सा गए तो बहुत सारा चीज़ चौपट हो जाएगा। तो ये ना सेल्फ कंट्रोल वाली चीज़ें हैं। आप चाहें तो अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इंसान करता नहीं। इंसान कहता है कि गुस्सा आ गया तो कर दिए। आप गुस्साना चाहे तो गुस्साए, आप नहीं चाहते तो नहीं गुस्साते। हमारे बॉडी पर किसका कंट्रोल है? हमारा कंट्रोल है। मन कहाँ पर है? बॉडी के अंदर है ना, तो हम कंट्रोल करेंगे उसको। सर आपके लाइफ में आप क्योंकि जहां से शुरू किए थे वहां से आप एक बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, और भी विजन है आपका, उस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन रोल अगर बात करें तो आपके लाइफ में सबसे अहम रोल किनका? कोई 2 व्यक्ति, एक तो बता दीजिएगा, जान रहे हैं।
कि मम्मी पापा भाई बहन तो है ही। पूरा फैमिली। हाँ, एक मेरे जीजा जी हैं। अच्छा। उनका नाम कपिल देव शर्मा है। उन्होंने हमें हर वो वक्त में साथ दिया है जब हमें उनकी ज़रूरत थी। फैमिली वाले हैं, भैया हैं, सिस्टर है, ये तो ब्लड रिलेशन है ना, वो तो आपके लिए हर मोमेंट में खड़े रहेंगे। लेकिन मेरे जीजा जी हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं, टिल नाउ, आज भी। और उनका शुक्रगुजार हम ज़िंदगी भर नहीं कर सकते हैं। वो हमारे लिए उस वक्त में खड़े रहे हैं जब हमारे पापा के गुजरने के बाद हमारे पास घर में खाने के लिए अनाज नहीं हुआ करता था। 1-2 महीना वो अपने घर में खाना खिलाए हैं। ट्यूशन जब पढ़ा रहे थे दूसरे इंस्टीट्यूट में तो मंथली पैसा नहीं मिलता था तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। हमें याद है कि भैया जो बीएड कर रहे थे, हमने वो जो ग्रुप लोन होता है ना, पहली बार तभी उठाया था। वो जो ग्रुप लोन होता है वो, हाँ, महिलाओं को, मम्मी के नाम पर, फिर भैया को वो पैसा दिए, फिर बीएड किए। बहुत संघर्ष हमने देखा है। तो हमारे जीजाजी के फैमिली वालों के अलावा जीजाजी का बड़ा रोल है, मतलब बहुत खास है हमारे लिए। वो हमारे सामने कुछ भी बोल देना तो हम उन्हें मना नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो सर, आपकी शादी हो गई है, बिल्कुल, एक प्यारी सी बेटी भी है, वाइफ का भी रोल एक होता है ना, बिल्कुल, बेटर हाफ का बिल्कुल, हाँ। रोल बहुत ज्यादा होता है। तो कुछ 2 शब्द। देखिए लाइफ पार्टनर क्या है ना, इतना सोचना इसलिए भी पड़ रहा है ना कि उनके लिए कुछ 1-2 विशेषण वाला शब्द नहीं बोल सकते हैं ना। अच्छा। मतलब शी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, आप समझ सकते हैं। हाँ। और उनकी वजह से एक अच्छी सी, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी एक बेटी हुई हमारी है। और हम मेरे हिसाब से ना हर वो मोमेंट वो खड़ी रही है, साथ दी है जब हम डिस्टर्ब रहे हैं, मेंटली परेशान रहे हैं। और आप पार्टनर से ये उम्मीद भी कर सकते हैं। अरेंज था सर? बिल्कुल अरेंज था आपका? हाँ बिल्कुल, अरेंज। सर, कोई 1 ग्रामेटिकल मिस्टेक जो आपको पसंद नहीं है? ग्रामर में ना बहुत सारा मिस्टेक, हम तो क्षण में देखते रहते हैं। बहुत सारे बुक में भी मिसप्रिंट आ जाता है। तो वो जो होता है ना, यू आर, और यू के बाद जो ऊपर में जो है बस स्टॉप डाल के आर ही डाल दिया जाता है। ये बच्चों को समझ ही नहीं आता। जैसे आई हैव और आई हैव लिख दिया, तो ये बच्चों को ना समझ नहीं आता। कई बार पूछते भी हैं। जैसे एक और भी है, देखेंगे आप ना, अक्सर एग्जाम्पल का ना EX लिख दिया जाता है। और जब हम बच्चों को बोलते हैं ना ईजी लिखो, मतलब क्यों लिखें सर, फिर समझ में आता है अरे यार प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, प्रॉब्लम तो पीछे ही हुआ है कहीं पर। कैसे? क्योंकि एग्जाम्पल जब लिखते हैं ना तो एक्चुअली वो वर्ड है एग्जाम्पली ग्रेसिया, और एग्जाम्पली ग्रेसिया का E और G होता है, और वो कहीं पर जो है ना EX है ही नहीं, लेकिन हम मान लिए हैं उसको तो EX लिखते हैं। लेकिन उसका आज तक पढ़ रहे थे? बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जो बहुत सारे गार्जियन देखेंगे ना, उनको वो बच्चे को आज भी पढ़ा रहे हैं। जब ट्यूशन टीचर आते हैं ना, वो आज भी कह रहे हैं बाबू बोलो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अरे यार, तो बच्चों को ये सिखाइए कि वहाँ पर जा नहीं होता है, 2 1 आर 2 होता है। बच्चे को इतना स्पीड से, बहुत जोर से, लाउडली क्लास में बुलवा रहे हैं कि जा बोलो, तो 2 1 जा 2 बोलवा रहे हैं। आप कितना गलत बुलवा रहे हैं। ये इम्पैक्ट बहुत दिन तक रहेगा। जैसे हम बहुत छोटे रहते हैं ना, तो क्या होता है, जब बच्चा बदमाशी करता है तो उसको शांत कराने के लिए ये बोल दिया जाता है, तो बदमाशी करोगे ना तो पुलिस को बुला लेंगे। आप सोचिए कितना निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं बच्चे पर। उसके मन में ये बैठ रहा है कि पुलिस अच्छा आदमी नहीं होता है, इसलिए हम बदमाशी करेंगे तो पकड़ के हमको ले जाएगा। आप उनको बताइए ना, पुलिस अंकल बहुत अच्छे इंसान होते हैं, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी तुम प्रॉब्लम में हो जाके बोल देना, रास्ते में मिले अंकल परेशानी हो रहा है, पानी चाहिए, कुछ भी मांगे तो मिल जाएगा। बच्चा रात में बदमाशी कर रहा हो तो कहो तुम बदमाशी कर रहे हो, भूत आगे पकड़ के ले जाएगा। उसके मन में ये भूत वाला बात ना बैठ जाता है कि भूत ना निगेटिव होता है, वो हमें कुछ नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए बच्चा अंधेरा से डरने लगता है। तो ये बचपन में ना कुछ चीज़ें या तो हम पर थोप दिया गया है, या तो फिर पता नहीं पूरा सिस्टम ही चौपट है शायद। क्या करा जाना से बच्चा को, क्योंकि डर भी थोड़ा जरूरी है। नहीं, डर जरूरी है, लेकिन फ्रेंडली होना उतना ही जरूरी है। आजकल का बच्चा बाहर में कुछ करता है, अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बोल पाता है? क्योंकि आपने इतना डरा कर रखा हुआ है उन्हें ना कि वो बहुत जरूरी है। आप डर बनाइए,
लेकिन इतना डर मत बनाइए कि स्कूल में हुए घटना के बारे में आपको नहीं बता पाए, रास्ते में दोस्त से लड़ाई हो गया और पीठ में चोट लग गया वो नहीं बता पा रहा, ऐसा डरा कि आप क्या साबित करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है सर, बहुत बड़ी। मतलब समझ नहीं आता है कि पेरेंट्स को, हमारे पेरेंट्स ना, हमें शायद बहुत सारे पेरेंट्स को बुरा भी लगेगा, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है, पेरेंट्स के पास आज इतना भी वक्त नहीं है कि बच्चों को घुमाने ले जाएं। सीधा मना कर देते हैं वहाँ नहीं जाओगे। बच्चा यदि बाहर में खेल रहा है संडे के दिन तो शायद मना कर देते हैं वहाँ नहीं जाओगे, नुकसान हो जाएगा। अरे आप जाइए वहाँ पर 2 घंटा बैठिए, वहाँ जहाँ खेल रहा है बैठिए, उससे एश्योर कराइए कि मेरे पापा यहाँ पर हैं, हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पापा ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुपर हीरो होता है, उसके बाद ही ना कुछ है। तो आप एश्योर कराइए बच्चों को कि आप बिल्कुल उनके पीठ पीछे आप बैकबोन की तरह खड़े हैं, तुम कुछ भी होगा आकर के हमें बताओ, डरना नहीं है। वरना किसको बताएगा वो? क्या होता है धीरे 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 वो प्रॉब्लम ना फोबिया में बदल जाता है, डर में बदल जाता है, और वो डर इतना बड़ा हो जाता है कि धीरे 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 आप समझिए ना कि बच्चा जब छोटा होता है, फादर कितना अपने बच्चे को टैंकी के आगे, गाड़ी में बाइक में टैंकी के आगे बैठाएगा, बोलेगा बैठो बेटा पकड़ो आगे। फिर ऐसा अगले 10 सालों में क्या हो जाता है कि बेटा अपने जो है ना अपने पिताजी के बाइक में बैठने से डरता है। इस 5, 6, 10 साल में क्या हो गया ऐसा? मतलब ऐसी दूरियां कैसे बढ़ गई? इसे ख़त्म करना है। पहले घर में दूरी ख़त्म करेंगे तब तो बाहर में दूरी ख़त्म हो पाएगा। हम तो कोशिश करेंगे हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं उसे फ्रेंडली नेचर से बात करें, करते भी हैं, ताकि कुछ भी आकर के बता सकें। खैर ये तो बहुत आपने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है सर, हालांकि इसके सॉल्यूशन पे बात किसी दिन करेंगे। कोई एक ऐसा वर्ड शुरू से जो आपको परेशानी दे रहा, मतलब मुंह में आता है लेकिन हमेशा कुछ ऐसा हो जाता, सामने वाला नहीं समझ पा रहा है लेकिन आपको लग रहा है ये तो गलत प्रोनाउंस हो गया है। कई बार होता है, कई बार प्रोनाउंसिएशन को लेकर ही हो जाता है। कई बार क्या होता है प्रोनाउंसिएशन, क्या होता है ना क्लास में बहुत सारे बोले प्रोनाउंसिएशन, क्या बोले सर, तो फिर उसको बोलना पड़ता है प्रोनाउंसिएशन, तब समझता है। जो प्रोनाउंसिएशन है ना ये खुद बड़ा एक प्रॉब्लम है, यही खुद बड़ा प्रॉब्लम है। खैर अगर आप बात करें आपके कोचिंग की सर, तो फिलहाल के लिए कितने बच्चे हैं? अभी तो करीब स्टैटिक्स में कहा जाए आंकड़ों के अनुसार तो अभी 1000 के पार ही है। अच्छा, आगे के प्लान्स क्या क्या हैं वो जरा बता। आगे हमारा ऑनलाइन तो प्लेटफॉर्म में हमारा काम है कि बच्चों से कैसे कनेक्ट करें, उसको लेकर वर्क चल रहा है। स्कूलिंग प्रोजेक्ट को लेकर काम चल रहा है, अब जितना भी वक्त लग जाए, लेकिन हमारा मिशन है मतलब 1 से 10 तक तो पूरा चलाना ही है। लेट लग रहा है लेकिन देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे और कुछ नया लेकर आएंगे, नई थीम के साथ आएंगे, नई टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे, नए विजन के साथ आएंगे, और कोशिश करेंगे कि हर वो गार्जियन का जो सपना पूरा हो सके जो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, बहुत ही रीजनेबल फी में। हम चाहते हैं गांव-गांव में, घर घर में। आपको पता है पूरे मेरे गोतिया में ना कोई ग्रेजुएशन नहीं है, कोई ग्रेजुएशन नहीं किया है। पहली बार हम अपने फैमिली में से हम होंगे शायद जो इंग्लिश ऑनर्स किए हैं। होम टाउन आपका गोड्डा ही है? नहीं, दुमका है हमारा, दुमका हमारा वहाँ रसिकपुर है, रेलवे स्टेशन के आसपास हमारा घर है। वहाँ से उठ करके हम लोग इसलिए आ गए कि वहाँ का जो कल्चर था ना सर गाली गलौज का था। पापा को लगा कि पढ़ाने के लिए और लाइवलीहुड के लिए गोड्डा आ जाना चाहिए, तो हम लोग रेंट के मकान पे 22-23 साल रहे, फिर मकान बनाए, अभी नए मकान में शिफ्ट हुए हैं और भी काम चल ही रहा है। अभी बड़ा दिक्कत होता है कई बार लोगों को समझाने में। चलिए ये सारी चीजें दिक्कत तो, हालांकि आप हमेशा नई चीजों को करने में विश्वास करते हैं, और जो चीज कोई नहीं किया पूरा गोड्डा वो चीज आपने किया है, और वो था आर्ट्स का एक कोचिंग शुरू करना। जबकि ओवरऑल बच्चों में ये मानसिकता थी कि ये आर्ट्स का कोचिंग कोई करता है क्या, आर्ट्स तो ऐसे पार हो जाएगा, लेकिन आपने उसका भी एक कोचिंग मतलब खड़ा कर दिया है। तो उसको लेकर कुछ चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे एक आइडिया था, मतलब एक दिन बैठ के हम सोच रहे थे कि साइंस वाले बच्चों को ऐसा लगता है ना कि साइंस ही सब कुछ है, कॉमर्स तो ना के बराबर गोड्डा में ले रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं ले रहा है, ले रहा है। आर्ट्स के बच्चों से प्रॉब्लम ये है ना कि गांव में रहकर उन्हें लगता है कि ट्यूशन है ही नहीं, क्या पढ़ेंगे, जबकि आर्ट्स एक बहुत बड़ा स्कोप है। आप देखें बड़े बड़े जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जो हायर लेवल एग्ज़ाम्स हैं हमारे यहाँ, जो यूपीएससी एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए आर्ट्स पेपर कितना मैंडेटरी है ये समझ ही नहीं पाता। सारे पीसीएस के हमें लगा कि आखिर मतलब बिल्कुल क्या करें हम आखिर। तो हम बैठे, मेरे एक भतीजा है राज शर्मा नाम है,
तो उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे कि एक काम करें ना, आर्ट्स का क्लास स्टार्ट करते हैं। उसने भी सपोर्ट किया, चाचा जी खोलिए ना, हम साथ देंगे पूरा। फिर बच्चों को कैसे बताएंगे कि आर्ट्स का क्लास खुल गया है, क्योंकि बहुत दूर दूर जो साइंस लेता है वो तो आ ही जाता है, आर्ट्स के बच्चों को कैसे खींचा जाए। और हम क्लास करना बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कराने पे विश्वास नहीं रखते हैं। हमें लगता है कि माउथ टू माउथ जो एडवर्टीजमेंट होता है ना, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो उस टाइम में तो ऐड भी नहीं चल रहा था, तो हमने क्या किया, बैनर के जरिए बच्चों को हमने क्लास में बोला कि जाओ जितने भी बच्चे हैं उनके गार्जियन को बोलो कि सर स्टार्ट किए हुए हैं, भेजिए। आज रिजल्ट देखिए, हमारे खुलने के बाद ना 10 से ज़्यादा कोचिंग खुल गया होगा आर्ट्स का। खुल भी गया है, रोज़ स्टेटस लग रहा है कि रोज़ खुल रहा है। तो कम से कम मेरे खुलने के बाद ये हमें अच्छा लगा कि और भी टीचर जागरूक हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि और भी बच्चे को खींच के लाया जा सकता है। सारे बच्चे को हम गोड्डा में नहीं पढ़ा सकते हैं, और सारे बच्चों को हो सके समझ में भी ना आए, तो उनके पास ज़्यादा टीचर होगा तो ज़्यादा ऑप्शन होगा। बच्चे को आप पहले खींच के मार्केट तो लाइए, आर्ट्स वाले बच्चों को बताइए कि पढ़ाई आर्ट्स का भी होता है, बच्चे आएंगे सीखेंगे और अच्छा खासा नंबर लाए। साइंस वाले बच्चों को जो है ना पीछे पछाड़ रहा है, पीछे कर रहा है आर्ट्स वाला बच्चा। हमारे यहाँ की एक बच्ची है 434 नंबर लाई है, समा फिरोजा। अभी हम कुछ बिजी स्केड्यूल की वजह से नहीं लगा पाए हैं, वो इतनी मेहनती लड़की है, उसकी बड़ी सिस्टर भी मेरे पास पढ़ी है, बहुत अच्छा स्कोर किया है। और आज का रिजल्ट हम फ्लैश नहीं किया, हम करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और बताएंगे कि आर्ट्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट जितना साइंस और कॉमर्स है। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे आर्ट्स के माता पिताओं को, सॉरी आर्ट्स के बच्चों के माता पिताओं को? देखिए, हमारी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपके बच्चे ने आर्ट्स लिया हुआ है और उनको लगता है कि उनको अच्छा पढ़ाई करना चाहिए और आप सपोर्ट थोड़ा बहुत कर दें, तो हमारा संस्थान सरकंडा दुर्गा मंदिर, भतुरिया दुर्गा मंदिर के पास सिकेश इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स के नाम से चल रहा है। आप हम पर विश्वास करें, हम आप पर विश्वास करेंगे, हम बच्चों को तैयार करेंगे, बच्चा मेहनत करेगा और ये श्योर कराते हैं कि रिजल्ट भी आएगा। आप हमारे पास एक बार भेजिए, बच्चों को तैयार करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब ये मत सोचिए कि ट्यूशन नहीं है, ट्यूशन है और बढ़िया ट्यूशन है। पढ़ना भी चाहिए आर्ट्स के बच्चों को, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। है सर के साथ जो है वो बहुत सारी मजेदार बातें हुई है। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोल देते, क्योंकि ये हमारा चलता रहेगा आगे भी सारा चीज, लेकिन झारखंड एडवेंचर की टीम जो है उसको कोई सलाह सुझाव ऐसा कुछ सोचे नहीं है? हमने नहीं सोचे। जब ऐसा होता है ना कि जो आंधी आने से पहले जो शांति होता है ना, उसमें कुछ बवाल होने वाला रहता है, तो इंसान को समझना चाहिए। हमें लगता है कि ये जो टीम तैयार हुई है ना, इनका मिशन कुछ और ही है। मतलब हमें लगता है, आपसे बात हुई, कैमरे के पीछे निशान जी से बात हुई, हमें लगता है ना कि विजन कुछ बड़ा है। गोड्डा के सिस्टम को सुधारेंगे। हम और आप क्या कर सकते हैं? लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, सिस्टम तक पहुंचा सकते हैं। सिस्टम नहीं बदल सकते हैं, सिस्टम बदलवाने का प्रयास कर सकते हैं। और हमें लगता है कि आप जैसे जैसे और बड़े होंगे, जैसे जैसे आपका स्केलिंग बढ़ेगा, आपकी बात उस जगह तक पहुंच जाएगी जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं, और आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपने वक्त दिया, आपकी हमारी से बात हुई। अब तो हालांकि हम आपको पहले से ही पहचान रहे हैं, इनको भी पहचान रहे हैं, और अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू मज़ेदार रहा, आपके सवाल मज़ेदार थे, आपकी बात करने का लहजा बड़ा अच्छा लगा, वर्ड का जो सिलेक्शन था वो बड़ा अच्छा था, और सबसे बढ़िया नाम है झारखंड एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब होता है घूमना, यात्रा, दर्शन। अभी तो दर्शन गोड्डा का है, हमें लगता है कि सब जगह पहुंचेगा। और कोशिश करिए आप कि जितने भी शिक्षाविद हैं उनसे एक राय लीजिए कि कैसे एक जो है ना सिस्टम बनाया जाए, कैसे एक प्रोटोकॉल बनाया जाए, जिससे जो है ना हम बात, जैसे जगह ना झारखंड का जो एकेडमिक सिस्टम है ना पढ़ाई का, वो लचर है। कोई खास जो है ना मतलब वो पोर्टफोलियो तैयार नहीं है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। कभी एग्ज़ाम ले रहे हैं, कभी नहीं ले रहे हैं। तो उम्मीद है धीरे धीरे जो झारखंड के जो सूबे के सरदार हैं ना, बात वहाँ तक पहुँच जाए और वो समझ जाएं कि आखिर हमारी बात हम किस मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कि सिस्टम को कैसे सुधारा जाए। सिस्टम को एक ऐसे मतलब हाथ में दीजिए ना जो पहले से पढ़े लिखे हों, जिनको पढ़ाई का वैल्यू मालूम हो, जिन्होंने सच में संघर्ष किया हो,
जो स्कूल गए हों वो समझ में आता हो कि पसीना जब टीचर नहीं आते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है। जब 5 किलोमीटर जाते हैं बीच में नदी आ जाता है, नदी पार करके जाना होता है, क्या प्रॉब्लम होता है। उम्मीद है धीरे धीरे कभी ना कभी बात पहुंचेगी, हमारे नहीं किसी और के माध्यम से, बड़े बड़े लोग और होंगे उनके माध्यम से। पॉडकास्ट का एंड देते हुए बस 2 ही सवाल करना चाहूंगा सर, विराट कोहली या MS धोनी? MS धोनी। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो मोदी जी हैं। अच्छा, और एक नए उभरते हुए सितारे को देखा जाए तो राहुल गांधी। क्यों खेल गए सर, चलिए कोई बात नहीं। काफी मजेदार सी बातें हुई सर के साथ। हमें लगा नहीं था कि इतना ज्यादा आकर्षक हो गई है सारी चीजें सर से बात कर कर। वैसे हम बता दूं कि मैं इंग्लिश जो हमने किया है वो इन्हीं की कोचिंग से की थी। आज पहली बार सर के साथ बैठने का मौका मिला, काफी सुखद रहा ये अनुभव। और हम लोग इसी तरह के वीडियोस लाते रहेंगे हमारे इस चैनल में, और जैसा कि सर ने सुझाव दिया उस पर भी काम चलता रहेगा। तब तक के लिए हमारा ये वीडियो को भाई फैला दो, ठीक है। साथ ही साथ सीकेएस इंग्लिश क्लासेस के जितने बच्चे हैं आप लोग तो पूरा शेयर और कमेंट कर दो, ठीक। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।